बच्चों, आज हम जानते हैं एक परी की कहानी। नीली आंखों वाली परी, सोनम परी। बहुत साल पहले परीलोक की प्यारी दुनिया में सोनम नाम की एक नीली आंखों वाली सुंदर परी रहती थी। वो हमेशा अपनी सहेली मित्रा परी के साथ पृथ्वीलोक की सैर पर आती रहती थी। एक दिन सवेरे वो मित्रा परी के पास पहुंच गई। मित्रा, काफी दिन हो गए पृथ्वीलोक गए हुए, चलो आज सैर कराते हैं। ठीक है, चलो चलते हैं। मैं भी तैयार हूँ। पृथ्वी के नज़ारे देखने का मजा ही कुछ और है। दोनों परियां साथ में धरती लोक की ओर उड़ने लगती हैं। उन्हें आसमान से बहुत ही सुंदर नजारा दिखाई देता है। बादलों के पास से उड़ते हुए उन्हें धरती के सारे नजारे अत्यधिक आकर्षित करते हैं। मित्रा, इंद्रधनुष कितना सुंदर लग रहा है। वो झरना देखो, उसमें स्नान करने का तो आनंद ही कुछ और होगा। नहाना छोड़ो, पहले तो मैं इस मीठे पानी का स्वाद लेना चाहती हूँ। चलो। दोनों परियां झरने का पानी पीकर जैसे ही मुड़ती हैं, वैसे ही उन्हें एक घोड़ा दिखाई देता है जो झरने का पानी पी रहा होता है। वहीं पास में एक सुंदर सा राजकुमार उनकी ओर आ रहा होता है। आप दोनों सुंदर परियां पृथ्वीलोक पर हमारी मेहमान हैं। मैं तो आज शिकार की तलाश में कुछ दूर ही निकल आया। भूख और प्यास दोनों लगी थी। ये झरना देखा तो सोचा अपने और अपने घोड़े मोती की प्यास तो बुझा लूं। मेरा नाम सिद्धार्थ। क्या मैं आप दोनों का परिचय जान सकता हूँ? मेरा नाम सोनम है और ये मेरी प्यारी सहेली मित्रा है। बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। जीवन में पहली बार परियों से मुलाकात हो रही है। वो बड़े ध्यान से सोनम परी को निहार रहा था और दूसरी तरफ सोनम परी भी उसे तिरछी नजर से प्यार से देख रही थी। चलिए कुछ खा लिया जाए। इस घने जंगल में क्या मिलेगा हमें? आप लोग चलिए, मैं आपको अपने राजमहल में चलकर हर प्रकार का व्यंजन खिलाऊंगा। भोजन के लिए इतनी दूर जाने की क्या जरूरत? इतने में सोनम परी अपना हाथ उठाकर जादुई सितारा छड़ी से बहुत सारे अलग अलग प्रकार के व्यंजन प्रस्तुत कर देती है। यहाँ तक कि राजकुमार के घोड़े के लिए भी व्यंजन प्रस्तुत हो जाता है। राजकुमार ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। वे तीनों साथ में बैठकर भोजन करते हैं। आपने सही कहा था, ऐसा भोजन तो राजमहल में भी नहीं किया। आप दोनों भी एक दिन मेरी मेहमान नवाजी स्वीकार कीजिए। राजकुमार, आपके निवेदन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन कुछ ही देर में सूर्यास्त हो जाएगा और सूर्यास्त के बाद हम लोग पृथ्वीलोक पर नहीं रहना चाहते। हम किसी दिन जरूर आएंगे। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगा। दोनों परियां आकाश में उड़ जाती हैं। राजकुमार देखता ही रह जाता है। एक जालिम जादूगरनी सीना दूर खड़ी होकर राजकुमार को देख रही होती है। वो राजकुमार की सुंदरता पर मोहित हो जाती है। वो एक सुंदर स्त्री का भेष बनाकर राजकुमार के सामने प्रस्तुत हो जाती है। राजकुमार, मेरा नाम सीना है। आप इस जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाऊंगी। मुझे पहले से ही बहुत देर हो चुकी है, राजमहल जाना है। राजकुमार, मुझे आप बहुत प्यारे लगे। मेरे साथ रहोगे तो जिंदगी भर खुशियाँ ही खुशियाँ मिलेंगी। मैं तुम्हें पलकों पर बिठाऊंगी। क्षमा कीजिए, मुझे जल्दी ही जाना होगा। इतना कहकर राजकुमार ने घोड़े को एड़ लगाई और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया। जादूगरनी हाथ मलते रह गई। राजकुमार, तुम अभी तक मेरी सच्चाई नहीं जानते हो। तुम्हें एक दिन मैं अपना बना कर रहूंगी। कई दिन बीत जाते हैं। राजकुमार को सोनम परी का इंतजार था, लेकिन वो नहीं आती। राजकुमार फिर उसी झरने के पास घोड़े पर बैठकर पहुंच जाता है। अचानक सामने से सोनम परी एक सुंदर राजकुमारी के रूप में आकर खड़ी हो जाती है। राजकुमार उसे बड़े ध्यान से देखता है। मैं जानती हूँ राजकुमार, आप मेरा ही इंतजार कर रहे थे। सोनम, तुम्हारे पंख कहाँ गए? मैं राजकुमारी बनकर आई हूँ। तुम्हारी आंखें नीली क्यों नहीं हैं? क्या तुम्हें नीली आंखें ज्यादा पसंद है? हाँ, मुझे नीली आंखें बहुत पसंद हैं। वो भी सोनम परी की नीली आंखें ही मुझे ज्यादा पसंद हैं। क्या मतलब? तुम मेरी सोनम परी नहीं हो, तुम जादूगरनी सीना हो। मुझसे विवाह करो। कदापि नहीं। जादूगरनी सीना ये जान जाती है कि राजकुमार उसे पसंद नहीं करता,
वो गुस्सा हो जाती है। जाओ, तुम यूनिकॉर्न बन जाओ, चारों तरफ भटकते रहो। राजकुमार यूनिकॉर्न बन जाता है। जादूगरनी वहां से चली जाती है। इतने में सोनम परी आकाश मार्ग से वहां आ जाती है। यूनिकॉर्न दौड़कर सोनम परी के पास आ जाता है और उसका हाथ चाटने लगता है। सोनम परी भी उसे प्यार करती है। आपने मुझे पहचान कैसे लिया? मन की आंखों से। आप सचमुच मुझे बहुत प्यार करते हो। आपको यूनिकॉर्न किसने बनाया? एक दुष्ट जादूगरनी सीना ने। मैं जब उसका नहीं बना तो उसने मुझे यूनिकॉर्न बना दिया। हे राजकुमार, मैं रानी परी से कहकर आपको फिर से राजकुमार बना दूंगी। मैं अभी जा रही हूँ। सोनम परी आकाश से उड़ते हुए रानी परी के पास पहुंच गई। उनसे एक चमत्कारी मोती लेकर यूनिकॉर्न बने राजकुमार के पास आ गई। उसने मोती के चमत्कार से यूनिकॉर्न को फिर से राजकुमार बना दिया। दोनों बहुत खुश हो गए। जादूगरनी फिर वहां आ गई। तुम राजकुमार बन गए तो क्या हुआ? मैं तुम्हारा वो हाल करूंगी कि सोनम परी को देखने लायक भी नहीं रह जाओगे, अंधे हो जाओ। राजकुमार की आंखों की रोशनी चली गई और वो अंधा हो गया। मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। राजकुमार, चिंता मत करो। मैं अपनी आंखों की रोशनी तुम्हें देकर तुम्हारी जिंदगी रोशन कर दूंगी। नहीं नहीं सोनम परी, ऐसा मत करो। मैं अंधा हो गया तो क्या हुआ? अब मैं तुम्हारी आंखों से दुनिया देख सकता हूँ। रानी परी वहां उपस्थित हो जाती है और अपने जादुई चमत्कार से जादूगरनी को कैद कर देती है और उसका जादू नष्ट कर देती है। जादूगरनी, प्यार छीनने का नाम नहीं है, बल्कि त्याग और समर्पण का दूसरा नाम है। सोनम परी और राजकुमार, तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो और सच्चा प्यार करते हो। सच्चे प्यार को कोई हरा नहीं सकता। ये लो, तुम्हारी आंखों की रोशनी वापस आ रही है। अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ सुखपूर्वक जीवन यापन कर सकते हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। राजकुमार सिद्धार्थ का विवाह सोनम परी से हो जाता है और वो सुखमय जीवन बिताने लगते हैं। जादुई जलपरी। कई साल पहले जलपरियों की अलौकिक दुनिया में एक जैस्मीन नाम की सुंदर जलपरी रहती थी। उसके पास गले के हार में गुथा हुआ एक जादुई मोती था। एक दिन जैस्मीन सागर से निकलकर बाहर शहर के एक मार्केट में पहुंच गई। उसे फल खरीदना था। भैया जी, मुझे आम के फल चाहिए। मैडम जी ले लीजिए, 12 रुपए दर्जन है। मेरे पास रुपए तो नहीं है। आपके पास यदि कोई कीमती वस्तु हो तो उसे देकर उसके बदले आम ले सकती है। जैस्मीन परी दुकान के पीछे चली गई। उसने अपने मोती के जादू से स्वर्ण मुद्राएं प्रकट की। इसकी कीमत तो बहुत ज्यादा है। इसके बदले मैं प्रतिदिन आपको आम खिला सकता हूँ। फल विक्रेता ने एक सोने का सिक्का लिया और उसके एवज में जलपरी को ढेर सारा आम और बहुत सारे रुपए दे दिए। इतने में 2 आम दुकान से गिरकर नीचे ढलान से लुढ़कते हुए कुछ दूर निकल गए। वहाँ एक नौजवान खड़ा था और उसने वो दोनों आम उठाए और लाकर फल विक्रेता को दे दिए। सेठ, ये लीजिए आपके 2 आम, नीचे गिरकर लुढ़क रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। जलपरी ये सब कुछ देख रही थी। उसने ध्यान से देखा कि उस नौजवान के चेहरे से गरीबी झलक रही थी। आपने आम लौटाकर बहुत अच्छा काम किया है। क्या मैं जान सकती हूँ कि आप क्या काम करते हैं? मैं काम के ही तलाश में निकला था, लेकिन आज मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया। आपका नाम क्या है? रोमी। क्या तुमने खाना खाया? नहीं। मैं जानती हूँ तुम्हें भूख लगी होगी। वे दोनों आम जो तुमने फल विक्रेता को लौटा दिए, उन्हें खा भी सकते थे, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ये लो, आम खा लो। नहीं नहीं, ये आम आपके हैं, मैं इसे नहीं खा सकता। ईमानदार होने के साथ साथ खुददार भी हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है। इतना कहकर जलपरी मार्केट में आगे बढ़ गई और रोमी अपने काम की तलाश में जुट गया। कुछ समय के बाद जलपरी समंदर के किनारे पहुंच गई। उसने देखा कि रोमी सर नीचे झुकाकर बैठा था। अरे रोमी, यहाँ अकेले बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ जी, आज तो कोई काम ना मिल सका, इसलिए बैठा हूँ। जैस्मिन जलपरी ये भी जान गई कि रोमी ने अब तक कुछ भी नहीं खाया होगा, और वो मुफ्त में आम भी नहीं लेगा। अब उसे रोमी पर बड़ी दया आ रही थी।
रोमी, मैं तुम्हें काम दे रही हूँ और काम के बदले जाहिर है मेहनताना भी दूंगी। रोमी के मुरझाए हुए चेहरे पर चमक आ गई। बताइए देवी, मुझे क्या करना होगा? तुम्हें प्रतिदिन मुझे टापू से लेकर आना और फिर शाम तक वहाँ पहुँचाना होगा। मैं ये कैसे कर पाऊंगा? मेरे पास तो नाव भी नहीं है। मेरे पास नैया है पर खेवैया नहीं। तुम्हें खेवैया की भूमिका निभानी होगी। इस काम के लिए मैं तुम्हें रोज 2 स्वर्ण मुद्राएं दूंगी। ये तो बहुत ज्यादा है। चाहे तूफान आए या कोई भी मुसीबत आए, तुम्हें प्रतिदिन मेरा साथ निभाना होगा। इस काम के लिए ये मेहनताना ठीक रहेगा। हे देवी, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। रोमी, मेरे पेट में चूहे बहुत उछल कूद मचा रहे हैं। चलो पहले हम दोनों खाना खाते हैं। जलपरी और रोमी साथ में खाना खाने के लिए एक अच्छे होटल में चले गए। दोनों जब समुद्र के किनारे पहुंचे तो वहां जलपरी ने जादुई शक्ति से एक नाव प्रकट कर दी थी। रोमी ने जलपरी को नाव में बिठाकर टापू तक पहुंचा दिया। एक दिन रोमी जलपरी को टापू पर छोड़कर वापस आ रहा था, तभी समुद्र में एक बड़ा तूफान आ गया। अचानक नाव डूबी और उसके साथ साथ रोमी भी पानी में डूबने लगा। जादुई जलपरी ने पलटकर देखा, तब वो तुरंत समुद्र में कूद पड़ी। वो लहरों को चीरती हुई तेजी से रोमी की तरफ बढ़ गई और उसे लेकर टापू पर किनारे चली आई। जलपरी के जादू से रोमी को होश आ गया। नाव कहाँ चली गई? नाव दूसरी आ जाएगी। तुम्हारी जान की कीमत सबसे अधिक है। मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती। जलपरी बड़े प्यार से रोमी की आंखों में देख रही थी। रोमी का सिर जलपरी की गोद में था। दोनों ने एक दूसरे के प्यार को भांप लिया। जलपरी रोमी को अपना जीवन साथी बनाने का फैसला पहले ही कर चुकी थी। कुछ ही दिनों में दोनों का विवाह हो गया और वे सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे।